एक घना जंगल, जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती थीं। वहाँ पेड़ों की छांव में हजारों जानवर रहते थे। इस जंगल का नाम मोरवन था। डंडा हर साल जंगल में एक बड़ा सम्मेलन होता था, जहाँ सभी जानवर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते थे। लेकिन इस साल का सम्मेलन अलग होने वाला था, क्योंकि जंगल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। सम्मेलन का दिन नजदीक आ चुका था। सभी जानवर बड़े उत्साह के साथ तैयारियां कर रहे थे। मोर, जंगल का सबसे रंगीन पक्षी, अपनी आवाज में बोल रहा था, भाइयों और बहनों, इस साल का सम्मेलन खास होगा। सबको समय पर पहुंचना है। लोमड़ी, जो जंगल की सबसे चालाक जानवर मानी जाती थी, छिपकर एक पेड़ के पीछे मुस्कुरा रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, इस बार कुछ नया खेल खेलते हैं। उसके दिमाग में कोई योजना चल रही थी। सम्मेलन शुरू हुआ और सब जानवर इकट्ठा हो गए। शेर, जो जंगल का राजा था, अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने गंभीरता से कहा, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। पेड़ों की पत्तियां अचानक सूख रही हैं, नदियों का पानी कम हो रहा है और हर रात अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यह समझ से परे हैं। सभी जानवर घबरा गए। बंदर ने तुरंत उछलकर कहा, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया। इस पर सभी जानवर डर से इधर उधर देखने लगे। तभी हाथी, जो अपनी धीमी चाल और भारी आवाज के लिए मशहूर था, बोला, मुझे लगता है यह सब लोमड़ी का काम है। वह हमेशा चालाकी करती है। लोमड़ी ने गुस्से में कहा, अरे हाथी भाई, मैं तो इतनी मासूम हूँ जितनी नदी का पानी। तोते ने अपनी तेज आवाज में कहा, नदी का पानी तो सूख रहा है लोमड़ी दीदी। सभी जानवर ठहाका मारकर हंस पड़े। उसी रात कुछ जानवरों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। शेर ने एक टीम बनाई, जिसमें लोमड़ी, बंदर, हाथी और उल्लू शामिल थे। उल्लू को सभी जंगल का जासूस कहते थे, क्योंकि उसकी आंखें रात में भी सब कुछ देख सकती थीं। सभी जानवर एक दूसरे का सहारा लेकर जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़े, जहां से अजीब आवाजें आती थीं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक गुफा से हल्की रोशनी निकल रही थी। गुफा के अंदर जाते ही सभी जानवर चौंक गए। वहां ढेर सारे हीरे और सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। बंदर की आंखें चमक उठी। उसने कहा, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। ये सब मेरा है। लोमड़ी ने उसे टोका, अरे पागल, पहले ये तो पता कर कि ये यहाँ आया कैसे। तभी गुफा के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की जुर्रत कर रहा है। सभी जानवर डर कर पीछे हट गए। उस आवाज का मालिक था जंगल का सबसे बड़ा अजगर, जिसे सब मृत समझ चुके थे। अजगर ने कहा, मैंने एक खजाना यहाँ छिपाया है ताकि कोई इसे चुरा न सके, लेकिन लगता है तुम लोग इसे लेने आए हो। उल्लू ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, हम खजाना चुराने नहीं आए, बल्कि जंगल में हो रही अजीब घटनाओं का रहस्य जानने आए हैं। अजगर ने गहरी सांस ली और कहा, तो सुनो, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं यहाँ अपनी गुफा में आराम करना चाहता था, लेकिन इंसानों ने जंगल को काटना शुरू कर दिया है। इससे नदियों का पानी सूख रहा है और जंगल के जानवर परेशान हो रहे हैं। यह सुनकर सभी जानवरों को इंसानों की साजिश समझ में आई। शेर ने फैसला किया कि वे मिलकर इंसानों को सबक सिखाएंगे। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। अगली सुबह इंसानों ने जंगल में आकर देखा कि हर पेड़ के पास जानवरों की टोली खड़ी थी।
शेर की दहाड़ सुनकर इंसान डरकर भाग गए। मोर ने अपनी आवाज में कहा, अब यह जंगल हमारा है और हम इसे बचाएंगे। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों ने मिलकर इंसानों को दूर रखा। अजगर ने अपना खजाना सभी जानवरों में बांट दिया ताकि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। और लोमड़ी, वह हमेशा की तरह अपनी चालाकी के लिए मशहूर रही। जब बंदर ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, थोड़ी मस्ती भी तो होनी चाहिए। मोरवन का जंगल फिर से खुशी और मस्ती से भर गया और सभी जानवर हंसते गाते अपना जीवन बिताने लगे।